हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। हम डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ रहे थे और अब तक इसमें हमने 3 तक क्वेश्चन किए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। प्रूव दैट 4 के फर्स्ट पार्ट में ये सिद्ध करना। तो ये इंटीग्रल दिया, तो चलिए इसका प्रूफ देखिए। लेट आई मान लीजिए, जो लेफ्ट हैंड साइड दी आई देखिए किसके इक्वल दिया, 0 to पाई एक्स अपॉन ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, इसमें 4 प्रॉपर्टी लगाइए। 4 प्रॉपर्टी क्या थी हमारी, 0 to a एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 to a एफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो ये आ जाएगा यहाँ से इंटीग्रल 0 to पाई माइनस एक्स अपोन ए स्क्वायर कोस स्क्वायर पाई माइनस एक्स माइनस कोस एक्स स्क्वायर है तो प्लस ही आएगा, कोस स्क्वायर एक्स ही आएगा, यानी कि उस साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स साइन स्क्वायर एक्स के बराबर आएगा, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स ही आएगा इंटू डी एक्स। इसको इक्वेशन मान लीजिए फर्स्ट, और ये इक्वेशन आ जाएगी हमारी सेकंड। प्रॉपर्टी लगाने के बाद जो इक्वेशन आ जाएगी कौन सी आ जाएगी, सेकंड। इन दोनों को जोड़ दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा इधर 2i। इनको जोड़ेंगे तो इंटीग्रल 0 to पाई जोड़ेंगे, एक्स एक्स कट जाएगा, पाई अपोन में बोलिए क्या बचेगा, अपोन में ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, इसको नोट करिए। ठीक है, जल्दी से इतना नोट कर लीजिए। चलिए ऊपर मिटा के ऊपर कर देता हूँ। आगे देखिए किसकी वैल्यू, आई की वैल्यू यहाँ से आ जाएगा पाई बाई टू इंटीग्रल बोलिए कितना 0 to पाई 1 अपॉन ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसे सोल्व करने के लिए कोस स्क्वायर एक्स कॉमन लीजिए, तो बाहर तो कितना ही पाई बाई 2 लिमिट 0 to पाई 1 अपॉन कितना कॉमन लीजिए कोस स्क्वायर, और सारे का स्क्वायर है तो कोस की पावर कितना बाहर आएगा 4x। तो क्या बचेगा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स बटे कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। 1 बटे कोस सेक होता है, तो कितना बचेगा ये पाई बाई 2 0 to पाई, ऊपर कितना हो जाएगा सेक की पावर 4x, यानी कि सेक स्क्वायर एक्स, या इसको मैंने लिख लिया सेक स्क्वायर एक्स बटे ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, इसे सोल्व करने के लिए इसमें b tan x को मान लीजिए और इसकी लिमिट भी बदल लीजिए। लिमिट देखिए, 1 मिनट, इसको यहाँ से कितना चल रहा है, i चल रहा। यदि हम b tan x को कुछ मानेंगे, यानी कि b tan x को देखिए हमें क्या मानना चाहिए, 1 मिनट चेक करते हैं। b tan x को मान लीजिए तुम a tan थीटा से देखिए क्या मिलेगा यहाँ पे कि a tan थीटा इसलिए मानेंगे क्योंकि a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा और a स्क्वायर कॉमन आएगा तो 1 + tan स्क्वायर थीटा, जिससे कि ये सोल्व हो जाए। ठीक है, और यहाँ से डिफ्रेंशिएशन करेंगे
sec स्क्वायर एक्स, और जब 0 रखेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। और इसमें चलिए लिमिट भी चेंज कर लीजिए, लिमिट चेंज कर लीजिए, इसको लिख लीजिए π/2 और 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। एक 6 प्रॉपर्टी पढ़ी होगी आपने, तो ये देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 आगे आ जाएगा, 2π/2, लिमिट कितनी बचेगी 0 to π/2 sec स्क्वायर एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स बटी ए स्क्वायर, चलिए अभी बाद में हम मान लेंगे, उधर लिख दूंगा मैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। चलिए अब मान लीजिए इसमें लेट बी tan एक्स को क्या मान लीजिए, ए tan थीटा मान लीजिए। डिफरेंशिएशन करेंगे तो b tan x का कितना आ जाएगा, sec स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर a, इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा, sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ये बताइए जब x बराबर वहन x बराबर 0, तो यहाँ 0 रखेंगे, tan 0 0, तो थीटा कितना आएगा 0, वहन x बराबर π/2, tan π/2 इन्फिनिटी π/2, तो ये थीटा बराबर भी π/2 ही आएगा। तो लिमिट तो इतनी कितनी ही रहेगी, तो बाहर तो कितना था ये पाई, इधर कितना चल रहा था आई, तो लिमिट तो यही आएगी 0 to कितना π/2, 0 to π/2, तो ये बन जाएगा यहाँ से 1 इस sec स्क्वायर एक्स को, इस sec स्क्वायर एक्स को देखिए क्या भी लिख सकते हैं हम, एक sec स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं। अब वैल्यू रख दीजिए, tan x की वैल्यू बोलिए, तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस tan x का मान a/b, और ये tan स्क्वायर थीटा आएगा, और sec स्क्वायर एक्स की वैल्यू a/b sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, sec स्क्वायर थीटा डी थीटा बटे में देखिए कितना बचेगा, ए स्क्वायर प्लस इसका मान रखेंगे, इसका मान रखिए ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, ई स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, सारे का क्या भी आएगा, इसका होल स्क्वायर आएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। चलिए देखिए तो कितना आ जाएगा, ये पाई a/b कॉन्स्टेंट है, a/b, यहाँ से e स्क्वायर बाहर आएगा, e स्क्वायर बाहर आएगा और उसका भी स्क्वायर है तो a की पावर 4 बाहर आ जाएगा, लिमिट 0 to π/2। यहाँ से क्या बचेगा 1 प्लस a/b tan स्क्वायर थीटा और sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, अपोन में देखिए क्या बचेगा, ई स्क्वायर की पावर बाहर आ गया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, यानी कि sec स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। एक पावर से ही एक पावर कट जाएगी, यानी कि यहाँ 4 पावर है, वहाँ 2 पावर है, 2 पावर कट जाएंगी, 2 पावर बच जाएंगी, तो कितना बचेगा पाई बटे एक ही कट जाएगा b/a³, 0 to π/2, 0 to π/2, इसको लिख लीजिए 1 प्लस a/b, इसको लिख लीजिए साइन स्क्वायर थीटा अपोन कोस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बटे सेक स्क्वायर थीटा को लिख लेंगे 1 अपोन कोस स्क्वायर थीटा।
तो एलसीएम ले लीजिए यहाँ पे। तो देखिए पाई बटे बी ए क्यूब 0 to पाई बाई 2। एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, बी कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए साइन स्क्वायर थीटा, और एलसीएम कोस स्क्वायर थीटा तो कट जाएगा, बस अपोन में क्या बच जाएगा, बी इंटू डी थीटा बच जाएगा, बी इंटू डी थीटा। ठीक है, इसको नोट करिए। और इसमें जैसे हमने यहाँ पे ये वैल्यू रखी थी, किसका मान रखा था यहाँ पे हमने, 10x की वैल्यू, a अपॉन बी स्क्वायर था तो इनका स्क्वायर भी आएगा यहाँ से, a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर भी आएगा। ठीक है, इसको सही करेंगे। तो यहाँ पे हमने किसकी वैल्यू रखी थी, 10x, और इनका स्क्वायर था तो कितना आएगा, a स्क्वायर बटे बी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा के बराबर आएगा। तो यहाँ पे भी कितना है, a स्क्वायर बटे बी स्क्वायर है ये, तो कितना आएगा ये, a स्क्वायर बटे बी स्क्वायर आएगा। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, बी स्क्वायर, और ये कितना, a स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आएगा, बी स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो बाहर कितना आ जाएगा ये, पाई अपोन ए क्यूब बी क्यूब, बाकी को वाली फॉर्मूले से कर देंगे। चलिए इंटीग्रल लिख दिया हमने, 0 to पाई बाई 2 बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, चलिए आगे से मिटा के आगे करूँगा। चलिए तो आगे देखिए, इसको कर देंगे बाई वालिस फॉर्मूला, बाई वालिस फॉर्मूला। चलिए वालिस फॉर्मूले से देखिए कितना आ जाएगा ये, पाई अपॉन ए क्यूब बी क्यूब। ठीक है, वालिस फॉर्मूला की वीडियो आप इसके डिस्क्रिप्शन में भी देख लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वालिस फॉर्मूले की वीडियो में। ठीक है, उसका लिंक वहाँ पे दे दूँगा, वहाँ पे देख सकते हैं आप। तो यदि आपको वाली फॉर्मूला नहीं मालूम, उसकी अलग से मैंने वीडियो बनाई हुई है, या यूट्यूब पे सर्च कर लेना, मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार के नाम से। ठीक है, वालिस फॉर्मूला बाय, ठीक है, ये लिख देना वहाँ पे, शायद मिल जाए, नहीं तो लिंक में ही देख लेना, लिंक में इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा वाली फॉर्मूले वाली वीडियो का। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन से ही देख लेना या टाइप कर देना आप। ठीक है, वालिस फॉर्मूला बाय जितेंद्र कुमार, तब भी आ जाएगा। ठीक है, तो बताइए यहाँ से वाली फॉर्मूले से कैसे करेंगे। इसकी पावर 2 है, एक कम करेंगे तो 1 अपॉन 2 इंटू पाई बाई 2 प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 बाई 2 इंटू पाई बाई 2। कॉमन ले लीजिए यहाँ से, पाई अपॉन 4, तो पाई स्क्वायर बटे 4 ए क्यूब बी क्यूब आ जाएगा, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही सिद्ध करना था। ठीक है, हेंस प्रूव्ड, यही सिद्ध करना था। ठीक है, चलिए नोट करिए। और इसके बाद सेकंड पार्ट देखिए, इसका 4 का सेकंड पार्ट देखिए इसके बाद। चलिए 4 का सेकंड पार्ट, सो दैट सिद्ध करना हमें, इंटीग्रल दिया 0 to पाई एक्स बटे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, किसके बराबर लाकर दिखाना है, पाई स्क्वायर अपॉन 2a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1, जहाँ a बड़ा है किससे, 1 से। चलिए तो लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, इसमें लेफ्ट हैंड साइड इंटीग्रल 0 to पाई एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। देखिए हम इसको सोल्व कर लेंगे यदि ऊपर x ना हो। देखिए यदि ऊपर x ना होगा तो इसको लिखेंगे 1 अपॉन कितना, sec स्क्वायर एक्स। ऊपर एलसीएम लेंगे तो यहाँ sec स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ऊपर कितना चला जाएगा, sec स्क्वायर एक्स। नीचे वाले sec को किस में तोड़ेंगे, tan में।
और tan को t मानेंगे, उसका डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x इसमें मिल जाएगा। पर ये जो प्रॉब्लम कर रहा कौन कर रहा है यहाँ पे, x कर रहा। ठीक है, तो इसमें फोर प्रॉपर्टी से इसको हटा सकते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ले लो या इसको i मान लो, चलिए i मानते हैं हम इसको। ठीक है, सॉल्यूशन लेट i इक्वल टू मान लिया और इक्वेशन क्या मान लिया इसको हमने, फर्स्ट। तो फोर प्रॉपर्टी अप्लाई करना इसमें, 0 टू पाई कितना आएगा, पाई माइनस एक्स आएगा अपोन ए स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, कोस स्क्वायर पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो ये आ जाएगा यहाँ से 0 टू पाई, इसके अपोन में अलग। ठीक है, ये बताना कितना आएगा, कोस स्क्वायर 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस स्क्वायर है तो कैसा आएगा, प्लस ही आएगा, और बाहर माइनस है तो कैसा आएगा, माइनस का आएगा। तो ये बचेगा कितना, पाई के अपोन में अलग कर लीजिए, ए स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स मैंने अलग कर लिया, माइनस 0 टू पाई एक्स बटे ए स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ये देखिए किसके बराबर है, आई के बराबर है ऊपर। ये पाई इसका भार लेंगे, अरे कितना भार ले लिया, ये पाई भार ले लिया तो कितना, 0 टू पाई 1 अपोन ए स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, माइनस किसके बराबर, आई के बराबर। और इधर भी कितना चल रहा, आई को आई के पास ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा। तो 2i इक्वल टू पाई है ना, और 0 टू पाई 1 अपोन ए स्क्वायर। इसको लिख लो, कोस स्क्वायर एक्स को क्या लिख लीजिए, 1 अपोन सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। एलसीएम ले लीजिए कितना, सेक स्क्वायर एक्स ऊपर चला जाएगा ही, तो बाहर तो पाई है, 0 टू पाई ऊपर कितना चला गया, सेक स्क्वायर एक्स अपोन कितना बचेगा, एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक को 10 में तोड़ दीजिए, 0 टू पाई सेक स्क्वायर एक्स बटे ए स्क्वायर 1 प्लस 10 स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स। ए स्क्वायर के अंदर गुना करेंगे, ठीक है, और 10x को t मानेंगे तो 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स। पर उससे पहले लिमिट को, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके 2 भी लिखना पड़ेगा, अदरवाइज लिमिट वहीं पे t मानेंगे तो 0 टू 0 आ जाएगी, ऐसे तो नहीं आएगा इसका आंसर। तो इसमें एक 6 प्रॉपर्टी है वो भी अप्लाई करनी पड़ेगी, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करके, ठीक है, करिए। चलिए आगे देखो, ये आ जाएगा पाई इंटीग्रल 0 टू 2 पाई बाई 2 नहीं लिख सकते क्या इसको, और सेक स्क्वायर एक्स अपोन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 10 स्क्वायर एक्स। चलो ए स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर एक्स को मैंने एक साथ ही लिख दिया, चलो वहाँ ए स्क्वायर आ गया और ये कितना आ गया -1, इसमें भी गुना करेंगे तो प्लस कितना आएगा, या a tan x का होल स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं इसको, इंटू डी एक्स। तो इसमें 2 आगे आ जाएगा, 2 कब आगे आएगा, यदि इसमें से घटाएंगे तो ये भी चेंज नहीं होने का और ये भी चेंज नहीं होने का, ठीक है। यदि f2a माइनस एक्स बराबर fx के आ जाए तो 2 ला सकते हैं नीचे, तो यहाँ बताइए कितना आ जाएगा, 6 प्रॉपर्टी से 2 पाई 0 टू पाई बाई 2 हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स अपोन, इसे क्या लिख लेंगे, अंडर रूट, चलो बाद में लिख लेंगे, अभी तो ऐसे ही रहने दीजिए, क्या ए स्क्वायर -1 प्लस ए tan x का होल स्क्वायर, ए
10x का होल स्क्वायर इंटू dx। किसको t मानेंगे? 10x को, a 10x को। लेट a 10x इक्वल टू कितना? t। डिफरेंशिएशन कर दीजिए, a sec स्क्वायर x इंटू dx बराबर dt। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से? sec स्क्वायर x dx बराबर dt बाई ए। लिमिट भी चेंज करिए, लिमिट देखना, वहन x बराबर 0 तो t बराबर 0, वहन x बराबर कितना? पाई बाई 2, t बराबर इन्फिनिटी, t बराबर इन्फिनिटी। चलिए तो लिमिट बोलिए कितना? हाँ बाहर तो कितना भाई? 2 पाई। लिमिट कितनी आ गई? 0 टू इन्फिनिटी। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स ने क्या बनाया? डी टी बाई ए, और 1 अपॉन में इसको अंडर रूट में करके लिख लीजिए। अंडर रूट कितना? ए स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको हमने टी मानना तो कितना? बाकी कितना है? डी टी बटे ए को बटे में यहाँ पे लिख लीजिए। फॉर्मूला बन रहा, तो फॉर्मूला देखिए कौन सा बनेगा? 2 पाई बटे ए, 2 पाई बटे ए 1 अपॉन ए की जगह कौन है? अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 tan इनवर्स टी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1। लिमिट भी बोल दीजिए 0 टू इन्फिनिटी। तो tan इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू पाई बाई 2, फिर लोअर लिमिट tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0। तो कितना आ जाएगा यहाँ से? 2 पाई बटे ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 इंटू में कितना आ जाएगा? पाई बाई 2, कट जाएगा ये। कितना आंसर आ गया? पाई स्क्वायर अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1। किसका मान है ये? 2i का। हमें किसका निकालना? i का मान। तो आंसर आ जाएगा इसका i बराबर कितना आ जाएगा? पाई स्क्वायर अपॉन 2a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1। तो सिंपल ही क्वेश्चन है, करिए। ठीक है, थर्ड पार्ट को जरा देखना। ऊपर x दिया ना, ये ऐसे ही है थर्ड भी। ठीक है, पहले 4 प्रॉपर्टी लगाना, फिर कोस स्क्वायर एक्स को सेक 1 अपॉन सेक स्क्वायर एक्स करके हो जाएगा ये। चलिए अब हम इसका 5th क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर, चलिए 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, 5th का फर्स्ट पार्ट, ये इंटीग्रल दिया है, इसको सोल्व करना। चलिए हमने इसको किसके बराबर मान लिया? i के बराबर मान लिया इस इंटीग्रल को। ठीक है, तो देखिए इस इंटीग्रल को कैसे सोल्व करेंगे। इस इंटीग्रल को सोल्व करने के लिए 4 प्रॉपर्टी लगा दीजिए। चलिए तुम इसमें 0 टू कितना? पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स लोग साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ये बताइए यहाँ से साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कोस एक्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ से 0 टू पाई बाई 2। बोलो कितना आएगा ये? कोस एक्स माइनस साइन एक्स। आगे बोलिए लोग कोस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। इसमें माइनस कॉमन ले लीजिए, उसी के जैसा आ जाएगा, ऊपर वाले के जैसा आ जाएगा। ठीक है, उसको चलिए इक्वेशन मान लीजिए। फर्स्ट
माइनस कॉमन लेंगे तो ऐसे ही नहीं बन जाएगा, तो बाहर कितना आ जाएगा -0 to π/2 कितना आ गया बोलिए साइन एक्स माइनस इंटू नहीं डी एक्स कहाँ से आया अभी लोग कितना कोस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। समीकरण कौन सी आ गई ये सेकंड, और ये भी इधर किसके बराबर चल रहा आई के, दोनों को जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, तो आंसर भी 0 आ जाएगा। तो क्या करेंगे बोलिए इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट को सेकंड को जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा बोलिए 2i है ना, 2i बराबर 0, तो i बराबर कितना आ जाएगा 0, तो इंटीग्रल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। ठीक है, तो आसानी क्वेश्चन था ये। सेकंड पार्ट भी ऐसे ही करने की कोशिश करना, ठीक है, 4 प्रॉपर्टी लगा के ही हो जाएगा वो भी। सेकंड पार्ट में ना ऐसे ही होएगा, ये भी 4 प्रॉपर्टी लगा के करना तो ऐसे 0 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पांचवी का सेकंड चलो करा ही देता हूं, इसे भी देख लीजिए पांचवी की सेकंड को भी। लेट i इक्वल टू देखिए कितना दिया, i इक्वल टू कितना दिया 0 to π/2 साइन 2x log 10x इंटू dx। चलिए प्रॉपर्टी लगाइए, इसमें 4 प्रॉपर्टी लगाइए, 0 to π/2 साइन 2 इंटू π/2 माइनस एक्स लोग 10 π/2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। 2 की गुना कर दीजिए, 0 to π/2 साइन कितना बचेगा बोलिए पाई माइनस 2x लोग 10 घटाना इसको कोट x आ जाएगा ना इंटू कितना dx साइन 180 माइनस थीटा, तो कितना आ गया ये 0 to π/2 साइन 2x लोग कोट x इंटू dx किसके बराबर चल रहा है ये भी i। इसे इक्वेशन मानना ऊपर तो फर्स्ट, इसको इक्वेशन मान लेना सेकंड। दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों को ऐड करेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन जोड़ेंगे तो i को i में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2i इंटीग्रल 0 to π/2 कॉमन कितना आ जाएगा साइन 2x और ये आ जाएगा कितना log 10x प्लस log कोट x इंटू dx log m प्लस log n log mn, ठीक है, करना इतना। तो ये तो किधर तो कितना 2i इक्वल टू 0 to कितना π/2 बाहर कितना है साइन 2x log m प्लस log n log mn है ना, तो कितना बचेगा ये log 10x इंटू कोट x इंटू dx। कोट x को लिखेंगे 1/10x, कट के कितना बच जाएगा log 1, और log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0, इसीलिए किसके बराबर आ जाएगा ये 0 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बच जाएगा log 1 इंटू
dx, क्योंकि log 1 की वैल्यू किसके बराबर होती है 0 की, इसलिए टोटल क्या आ जाएगा 0। किसका मान 0 आ गया 2i का, और i भी किसके बराबर जाएगा 0 की, तो इसका आंसर 0 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। सिक्स का फर्स्ट पार्ट, ये इंटीग्रल दिया इन्होंने। चलिए इसमें भी x हटाने के लिए 4 प्रॉपर्टी लगा दीजिए, और इसको क्या मान लेना इक्वेशन फर्स्ट। 0 to पाई, कितना बचेगा यहाँ से पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स, साइन एक्स ही आ जाएगा ना, लिख दूँ सीधा साइन एक्स की, और 1 प्लस कितना कोस स्क्वायर एक्स ही आ जाएगा। समीकरण सेकंड, दोनों को क्या करिए जोड़ दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड जोड़ेंगे तो 2i इक्वल टू 0 to पाई, जोड़ेंगे तो x से x कट जाएगा तो कितना बच जाएगा ये पाई साइन एक्स बटे 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, पाई तो आगे आ जाएगा। यदि यहीं पे t मानेंगे तो कोस 0 का मान कितना, अरे कोस 0 को t मान लिया, कोस 0 का मान 1। चलिए यहीं पे मान लीजिए तुम इसमें, लेट कोस x को क्या मान लीजिए t, कोस x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x dx बराबर dt। लिमिट भी चेंज करिए, वहन बोलिए, वहन x इक्वल टू 0 t इक्वल टू 1, वहन x इक्वल टू पाई t बराबर -1 होता होगा। कोस पाई का मान कितना होता है -1, अरे कोस पाई का मान नहीं मालूम तुम्हें, -1 होता है। ठीक है, तो लिमिट कितनी आएगी इसमें 1 से लेके कहाँ तक -1 तक, और कितना चल रहा है 2i बराबर 0 to पाई। बताइए लिमिट चेंज हो गया, बताइए क्या आई 1 से लेके -1 पाई बटे 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस डी टी, माइनस लिमिट बदल लेंगे तो क्या आ जाएगा बोलिए, -1 to 1 पाई बाहर ले लीजिए। चलिए 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू किसकी वैल्यू है ये 2i की। अब ओड फंक्शन है इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन है, दुगुना हो जाएगा 2 पाई आ जाएगा। लिमिट कितनी 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू किसका मान है ये i से i कैंसिल, tan इनवर्स t, वो लिमिट रख के आंसर आ जाएगा। चलिए सेकंड पार्ट देखो, देखिए 6 का सेकंड पार्ट में ये दिया क्वेश्चन, इसमें हम 4 प्रॉपर्टी लगाएंगे। 4 प्रॉपर्टी से x हट जाएगा यहाँ से, और ये साइन कोस में बचेंगे, तो हम फिर किससे कर देंगे इसको वाली फॉर्मूले से। ठीक है, वाली फॉर्मूले के लिए लिमिट कितनी होनी चाहिए 0 to π/2, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करके 2 आ जाएगा, तो हो जाएगा ये तो सिंपल ही है। ठीक है, 7 का फर्स्ट पार्ट देखिए, ये प्रूव करना है इसमें, तो इसको i के बराबर मान लीजिए। ठीक है, किसके बराबर मान लीजिए इसको i, लेट i इक्वल टू 0 to पाई x साइन x बटे 1 प्लस साइन x इंटू डी एक्स। इक्वेशन क्या मानिए इसको फर्स्ट, 4 प्रॉपर्टी लगाइए इसमें,
फोर प्रॉपर्टी लगाएंगे तो बोलिए 0 टू पाई, पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स, साइन एक्स ही तो आएगा, अपोन में बोलिए 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स भी कितना आएगा, साइन एक्स इंटू इक्वेशन कौन सी आई है, इधर कितना चल रहा है आई, दोनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2i बराबर, जोड़ेंगे तो x x कट जाएगा, इंटीग्रल कितना 0 टू पाई, साइन x तो बाहर आ जाएगा, पाई बाहर आ जाएगा, साइन x अपोन 1 प्लस साइन x इंटू डी एक्स, नीचे 1 प्लस साइन एक्स है, ऊपर भी 1 प्लस साइन एक्स बना लीजिए, 1 ऐड कर लीजिए, 1 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो ये बचेगा कितना 2i बराबर पाई 0 टू पाई 1 प्लस कितना 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 बटे कितना 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स, इसके अपोन में अलग करेंगे तो 1 आएगा, पाई 0 टू पाई 1 माइनस 1 प्लस इंटू डी एक्स, 1 का अलग करेंगे यहाँ से, 1 का तो x हो जाएगा ना, 1 का इंटीग्रल तो कितना हो जाएगा, इसकी लिमिट भी रख दीजिए 0 टू पाई, माइनस पाई की गुना तो आगे भी होएगी, 0 टू पाई 1 अपोन 1 प्लस साइन एक्स इंटू नीचे के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पाई रखेंगे तो पाई स्क्वायर आ जाएगा, 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, माइनस पाई 0 टू पाई, नीचे का कॉन्जुगेट 1 माइनस साइन एक्स, ऊपर आएगा 1 माइनस साइन एक्स बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, अपोन में अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा इंटीग्रल। चलिए एक बार देखना आगे, भाई ये लाना हमें तो है ना, तो भाई यहाँ तो कितना आ गई पाई स्क्वायर माइनस कितना पाई 0 टू पाई, ये कितना हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स, 1 बटे कोस स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और साइन एक्स बटे साइन एक्स बटे कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, 1 बटे कोस अलग लिखेंगे, साइन बटे कोस अलग लिखेंगे, पाई स्क्वायर माइनस 0 टू पाई सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स इंटू टेन एक्स बचेगा ये, इसका कितना आ जाएगा 10x और इसका कितना आ जाएगा sec x, हो जाएगा सोल्व, लिमिट रख के आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो पीछे वाले क्वेश्चन में sec पाई की वैल्यू रखनी पड़ेगी, sec पाई की वैल्यू मालूम होनी चाहिए -1, वहाँ पे 10 पाई भी मालूम होना चाहिए, 10 पाई किसके बराबर 0 के बराबर, पीछे वाले क्वेश्चन में रखनी पड़ेंगी, ठीक है। सभी का आ गया आंसर, पीछे का ठीक है आ गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, सेवन का थर्ड पार्ट, चलिए आई मान लीजिए, प्रूफ देखिए इसका, लेट आई मान लीजिए 0 टू पाई x tan x बटी sec x प्लस tan x इंटू डी एक्स। पहले इसमें 4 प्रॉपर्टी लगा दीजिए, 4 प्रॉपर्टी लगाएंगे तो 0 टू पाई पाई माइनस एक्स
टेन पाई माइनस एक्स बताइए कितना आएगा। टेन 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में टेन माइनस का होता है माइनस की टेन एक्स बटे माइनस की सेक एक्स आएगा माइनस की इंटू डी एक्स। माइनस कॉमन लेंगे, इस माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है। उसे इक्वेशन क्या मान लीजिए फर्स्ट, तो ये बचेगा कितना 0 टू पाई पाई माइनस एक्स इंटू अपोन में बोलिए सेक एक्स प्लस टेन एक्स इंटू इक्वेशन कौन सी आई है हमारी सेकंड, और इधर चल रहा कितना आई। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए। इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, आई और आई कितना हो जाएगा 2i इक्वल टू 0 टू पाई, जब जोड़ेंगे तो x x कट जाएगा, पाई टेन एक्स बटी सेक एक्स प्लस टेन एक्स, सेक एक्स प्लस टेन एक्स इंटू डी एक्स। पाई आगे आ जाएगा 0 टू पाई टेन एक्स बटी सेक एक्स प्लस टेन एक्स इंटू डी एक्स। इतना नोट करिए। चलिए आगे देखिए इसको, जो टेन एक्स है इसको लिखेंगे साइन एक्स बटे कोस एक्स, बाहर तो पाई 0 टू पाई, इसको क्या लिखेंगे साइन एक्स अपोन कोस एक्स बटे 1 अपोन कोस एक्स साइन एक्स बटे कोस एक्स इंटू डी एक्स। एलसीएम कोस एक्स ऊपर कोस एक्स से कट जाएगा, और इधर क्या चल रहा है 2i चल रहा, पाई 0 टू पाई, ये बचेगा कितना साइन एक्स बटे 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। ऊपर क्या जोड़ देंगे 1 जोड़ेंगे 1 घटाएंगे, ऐसा क्वेश्चन तो अभी किया। फिर नीचे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा ही, ठीक है। चलिए करिए, हो जाएगा ये तो। चलिए इसके बाद 9 का फर्स्ट पार्ट देखिए। ये सिद्ध करना हमें 0 टू पाई बाई 2 log 10x dx बराबर किसके लाना 0 के बराबर लाना। तो इसे i के बराबर मान लेंगे और प्रॉपर्टी ये वाली लगाएंगे 0 टू a fx dx बराबर, यानी कि 4 प्रॉपर्टी लगाएंगे 0 टू a f a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। जोड़ के एक कोट एक्स आ जाएगा और एक रहेगा लोग, एक तो आएगा log 10x और एक रहेगा log कोट एक्स। जोड़ेंगे तो log 10x प्लस log कोट एक्स, फिर इंटू में आ जाएंगे। अरे जब सीधा हो रहा साइन अप कौन कोस क्यों कर रहे इसको। अरे मैं ये बता रहा, एक 10 एक कोट हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 10x इंटू कोट एक्स 1 आ जाएगा, log 1 का मान 0 हो जाएगा। तो साइन अपॉन कोस में क्यों करो, सीधा ही हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये दिया इंटीग्रल, तो इसको i के बराबर मान लीजिए, इसकी वैल्यू निकालनी हमें। किसके बराबर मान लीजिए इसको, i लेट i इक्वल टू 0 टू पाई x log साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो ये आ जाएगा कितना 0 टू पाई, कितना आ जाएगा बोलिए यहाँ से, पाई माइनस एक्स लोग, ठीक है। 4 प्रॉपर्टी लगाई हमने ये, पाई माइनस एक्स इंटू ऊपर तो इक्वेशन क्या मानना है इसको फर्स्ट। तो ये कितना बचेगा बोलिए 0 टू पाई, ये तो ऐसे ही रहेगा
पाई माइनस एक्स, यहाँ से बताइए लोग साइन एक्स इंटू, इक्वेशन क्या आ जाएगी सेकंड। इधर भी क्या चल रहा है, दोनों को ऐड कर दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड जोड़ेंगे तो 2i हो जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे 2i इक्वल टू 0 टू पाई, एक्स तो कट जाएगा, पाई लोग साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो i बराबर कितना हो जाएगा भारतीय, पाई बाई 2 0 टू पाई लोग साइन एक्स इंटू डी एक्स। केवल इसको सोल्व कर लीजिए, या चलो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। इसमें तुम देखिए इस पर नो चेंज रहेगा, ये जब साइन पाई माइनस एक्स करेंगे तो साइन एक्स ही आएगा, तो 2 आगे ले सकते हैं इसमें, ठीक है। तो कितना आएगा बोलिए, इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 आगे आ जाएगा तो क्या बचेगा बोलो, 2 पाई बाई 2 0 टू पाई बाई 2 लोग साइन एक्स इंटू, इधर कितना चल रहा है आई, क्या कट गया 2 से 2 कैंसिल। इसमें फिर दोबारा से 4 प्रॉपर्टी लगा दीजिए, तो कितना आ जाएगा यहाँ से पाई 0 टू पाई बाई 2 साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, तो कितना बचेगा लोग कोस एक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स। फर्स्ट सेकंड तो वहाँ पे मान रखी, इसे तुम क्या मानना थर्ड, इसे क्या मानना 4। वो इधर कितना चल रहा है आई चल रहा, इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा। चलिए दोनों को जोड़ दीजिए इनको, इक्वेशन थर्ड प्लस इक्वेशन 4, तो इधर तो आ जाएगा 2i पाई 0 टू पाई बाई 2 लोग m प्लस लोग n, लोग mn हो जाएगा, जोड़ के ही सीधा बताइए साइन एक्स इंटू कोस एक्स हो जाएगा इंटू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। पाई कॉमन आएगा, जुड़ गया, पाई और पाई ऐसे थोड़ी जुड़ते हैं, ठीक है। अरे इसमें जब इन दोनों को जोड़ेंगे पाई कॉमन आ गया, ये कॉमन आएगा, ठीक है, तो पाई आएगा यहाँ तो कितना आएगा बोलिए पाई 0 टू पाई बाई 2 लोग साइन 2x माइनस कितना लोग 2 इंटू कितना dx। समझ में आ गया ना, जुड़ गए। तुम ये कह रहे ना 2 पाई नहीं आएगा क्योंकि कॉमन आया, तो इसमें इसको लिख लीजिए, अलग अलग कर लीजिए, पाई 0 टू पाई बाई 2 लोग कितना साइन 2x है तो इंटू dx माइनस पाई लोग 2 मैं बाहर ले लूँगा 0 टू, पाई की गुना अंदर भी जाएगी, लोग 2 बाहर 0 टू पाई बाई 2 1 इंटू dx। इसमें आ जाएगा ये, तो कितना आ जाएगा 1 का x हो जाएगा, ठीक है। और इसमें 2x को क्या मानना t, इस वाले में लेट 2x बराबर क्या मानना t, तो कितना आएगा बोलो, ठीक है। dx बराबर कितना आ जाएगा dt बाई 2, लिमिट भी चेंज करना, इसी में ये चेंज होगी। ये तो कर लिया सबने, तो उधर तो कितना चल रहा है 2i इक्वल टू, बाहर कितना है यहाँ पे पाई, अच्छा लिमिट चेंज कर दो 0 टू पाई आ जाएगी ना, लिख लेना, मैंने लिखा नहीं, 0 टू पाई आ जाएगी।
और log कितना बचेगा, log sin t इंटू डी टी बाई 2 यहाँ लिख लो, और यहाँ से बोलो माइनस के कितना पाई log 2 1 का x लिमिट रख दो इंटू कितना पाई बाई 2। तो इसको x में भी लिख सकते हैं, ये पहली प्रॉपर्टी है, t में या x में किसी में लिख सकते हैं। तो इधर कितना चल रहा है 2i बराबर 1/2 मैंने अलग लिख लिया, चलिए पाई 0 टू पाई कितना लिख सकते हैं इसको, log sin x इंटू डी एक्स माइनस पाई स्क्वायर बाई इंटू, ये देखना किसके बराबर है, कहीं लिख रहा हो कोई सी भी इक्वेशन में, 0 टू पाई भी थी कहीं लिमिट, ज़रा देखना किसके बराबर था। ये सारा ये देखिए किसके बराबर है, आई के बराबर है या नहीं है, पीछे कहीं क्वेश्चन में लिख रहा हो, इक्वेशन 3 से ऊपर हो कहीं भी हो। ये सारा किसके बराबर है, वहाँ देखो 3 के आसपास, ठीक है। तो ये जो गोल किया किसके बराबर है सारा ही, देख लो आई के बराबर है भी नहीं है, 2i के बराबर है तो 2i लिख देंगे, ठीक है। तो उसके साथ 1/2 भी है ना, अच्छा पाई/2 भी है उसके साथ में, अरे जब ये i के बराबर है तो उसके साथ कौन भी है, पाई/2 भी है। तो अब बताइए किसके बराबर आ गया ये सारा, i के बराबर आ गया ना, आगे बोलिए माइनस पाई स्क्वायर बाई 2 इंटू log 2, इसमें से ही घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, i बराबर माइनस पाई स्क्वायर बाई 2 इंटू log 2। देखना क्या लाना था, इसका सिद्ध करना था क्या, अच्छा आंसर देखो इसका कौन सा था, ये 10 का फर्स्ट पार्ट का आंसर ठीक आ गया, ये प्लस आ रहा है ना, तो जैसे log 2 है उसको उल्टा करते हैं तो माइनस आ जाता है। जैसे भाई log तुम्हारे पास m/n है, log कितना m/n, उल्टा करते हैं तो माइनस की log n/m। अब 2/1 नहीं लिख सकते इसको, एक ऊपर जाएगा 2 नीचे आएगा, तो कैसा हो जाएगा ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो सिद्ध हो गया, ठीक है, इस वाले रूल से किया। चलिए कर लिया सभी ने, बाकी चलिए नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।